गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों ने पिछले वीडियो में आयन या मूलक की परिभाषा पढ़ी, जिसमें आपको बताया था कि किसी यौगिक के जलीय विलयन में उपस्थित एक या एक से अधिक तत्वों के आवेश युक्त परमाणुओं के समूह को आयन या मूलक कहते हैं। गलती से वहाँ पे मूल हो गया था, लेकिन सभी बच्चे उसे मूल लिख लिए हैं, तो आप लोग उसे सही कर लेंगे। आयन या मूलक कहते हैं, आप उसे मूलक बना लेंगे। तो आइए इसी क्रम में हम आज का टॉपिक देखते हैं। हमारा आज का टॉपिक है रासायनिक सूत्र। क्या है? रासायनिक सूत्र। तो सबसे पहले तो रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं, हम ये जान लेते हैं। तो रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं? प्रतीकों का वह समूह जिसके द्वारा किसी पदार्थ के अणु संघटन को निरूपित किया जाता है। प्रतीकों का वह समूह जिसके द्वारा किसी पदार्थ के अणु संघटन को निरूपित किया जाता है पदार्थ का रासायनिक सूत्र कहलाता है। रासायनिक सूत्र को आणविक सूत्र भी कहते हैं। प्रतीकों का वह समूह जिसके द्वारा किसी पदार्थ के अणु संघटन को निरूपित किया जाता है। प्रतीकों का वह समूह जिसके द्वारा किसी पदार्थ के अणु संघटन को निरूपित किया जाता है पदार्थ का रासायनिक सूत्र कहलाता है। रासायनिक सूत्र को आणविक सूत्र भी कहते हैं। रासायनिक सूत्र को आणविक सूत्र भी कहते हैं। जैसे जल का सूत्र क्या होता है? H2O, जिसमें हाइड्रोजन, ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के क्रमशः 2 तथा 1 परमाणु के अनुपात में होते हैं। 2 तथा 1 परमाणु के अनुपात में होते हैं। और इसी क्रम में आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संयोजकता। इसको इंग्लिश में बैलेंसी कहते हैं। इसकी डिफिनीशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत आसान भी है। इसे आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। किसी तत्व की संयोजन क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी तत्व की संयोजन क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की संयोजकता, जैसे कार्बन की संयोजकता 4, ऑक्सीजन की 2 तथा नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? 3 है। ये किस तरह से होती है आगे टॉपिक्स में आपको बताया जाएगा। अभी केवल अभी आप में इतना ही दिया गया है संयोजकता की डेफिनेशन, तो आप उसे डेफिनेशन तैयार कर लेंगे कि किसी तत्व की संयोजन क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी तत्व की संयोजन क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। जैसे कार्बन की संयोजकता 4, ऑक्सीजन की 2 तथा नाइट्रोजन की 3 है। इसी क्रम में आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कुछ सामान्य, सरल और बहुपरमाणुक आयन। कुछ सामान्य, सरल और बहुपरमाणुक आयन। यह आप अपनी बुक से ये फिगर डायग्राम अपनी कॉपी में बना लेंगे संयोजकता हेडिंग के बाद। तो जिसमें सबसे पहले दिया गया है संयोजकता दिया गया है, जिसमें 1 2 3 सिरे से दिया गया है। मीन्स संयोजकता दी गई है कि किस किस की संयोजकता 1 होती है, किस किस की संयोजकता 2 होती है, किस किस की संयोजकता 3 होती है। इस तरह से सीरियल से आपके ये दिए गए हैं। तो कुछ यहाँ पे आयन के नाम दिए गए हैं और कुछ जो है अधात्विक तत्व दिए गए हैं, कुछ बहुपरमाणुक आयन दिए गए हैं। तो जिनकी संयोजकताएं क्रमशः क्या हैं? 1 2 और 3 हैं। यहाँ पे संयोजकता दिया गया है सीरियल से 1 2 3, और नंबरिंग भी कह सकते हैं आप। वैसे क्रमांक बाहर डालेंगे, यहाँ पे संयोजकता दिया गया है, साफ साफ ऊपर लिखा गया है इसकी क्या है? संयोजकता है। तो ध्यान रहे कि जो चार्ज लगे होते हैं जिस पे जितने, वो उसकी संयोजकता होती है। जैसे सोडियम का Na+1 चार्ज लगा है तो इसकी संयोजकता क्या हो गई? +1 हो गई या 1 हो गई। जितने चार्ज लगेंगे, अगर 1 लगा है तो 1 संयोजकता, 2 लगा है तो उसकी संयोजकता 2, 3 लगा है तो 3, तो 4 लगा है तो 4। तो सोडियम का प्रतीक क्या हो गया? Na संकेत उसका, और उसकी संयोजकता कितनी हो गई? +1। जितना चार्ज लगा रहेगा प्लस, अगर 2 प्लस होता तो उसकी संयोजकता 2। कभी कभी साइन 2 ऐसे लगा रहता है प्लस प्लस करके, या फिर 2 प्लस लिख देता है या 2 माइनस लिख देता है, तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। तो सोडियम हो गया Na+, इसकी संयोजकता 1 है। पोटेशियम के 1+ का साइन लगा है तो इसकी भी संयोजकता 1 है। सिल्वर Ag 1+ का साइन लगा है तो इसकी भी संयोजकता 1 है। और कापर जो Cu है आपका, इस पर भी देखिए प्लस लगा है, 1 ही प्लस का चार्ज लगा है तो इसकी भी संयोजकता 1 मानी जाएगी। और उसके बाद क्या है? हाइड्रोजन +1 लगा है तो इसकी संयोजकता 1। हाइड्राइड, इस पे भी -1 लगा है, मतलब 1 साइन है तो 1 ही संयोजकता है उसकी। और प्लस की संयोजकता, मतलब संयोजकता कब पॉजिटिव इंडिकेट करते हैं, कब नेगेटिव इंडिकेट करते हैं? तो जब कोई तत्व किसी से
इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसकी संयोजकता नेगेटिव होती है, और जब त्याग कर कुछ बनाता है तो उसकी संयोजकता पॉजिटिव होती है, जो आगे आपको बताया जाएगा। आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। और क्लोराइड, इसकी भी संयोजकता 1 है। ब्रोमाइड देखिए एक ही पॉजिटिव या नेगेटिव, जो पॉजिटिव जो आयन दोनों है हमारी संयोजकता जो है, अगर एक आयन है तो ये धनायन है और ये ऋणायन है, लेकिन जितने आयन रहते हैं हमारे या जितने मूलक होते हैं वही उसकी क्या होती है, संयोजकता भी होती है। तो क्लोराइड पे भी माइनस एक ही आयन लगा है, माइनस ऋण लगा है, तो इसका भी संयोजकता 1। और ब्रोमाइड Br पे भी देखिए एक ही साइन लगा है माइनस का, इसकी संयोजकता भी 1। आयोडाइड, इस पे भी एक ही माइनस का साइन लगा है तो इसकी भी संयोजकता क्या हो जाएगी, 1 ही। और अमोनियम पे देखिए NH4 होता है अमोनिया का, इस पर भी +1 ही लगा है तो इसकी भी संयोजकता 1। तो यहाँ से ये सब इतना जितना दिया गया है यहाँ पे, जिसपे केवल 1 साइन लगा हुआ, चाहे पॉजिटिव लगा हुआ है नेगेटिव, तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब आप बहुत आसानी से ये देखकर बता सकते हैं कि इसमें किसकी संयोजकता 1 है और किसकी संयोजकता 2 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, दूसरा सेकंड से लेके यहाँ तक, यहाँ पे इसमें सब पे +2 चार्ज लगा है तो सबकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और सबका सूत्र आप जानते हैं, इंडिकेशंस जानते हैं, सबका प्रतीक जानते हैं, तो क्यों संयोजकता ही आपको देखनी है, तो इस तरह से आप संयोजकता भी कर सकते हैं। आप फिर कहीं पावर्स लगा है तो उससे संयोजकता आप बता सकते हैं। यहाँ भी देखिए, और यहाँ पे ध्यान से देखिए CO3, ये नीचे का नहीं देखना है आपको, आपको ऊपर देखना है कि पावर कितना लगा है। तो देखिए इसमें भी पावर -2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इस सब की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ से एल्युमिनियम से और आयरन का यहाँ से दोनों पे 3 चार्ज लगा है प्लस, तो इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। नाइट्राइड भी है तो इसकी भी संयोजकता 3 है। फास्फेट है तो देखिए PO4 होता है लेकिन चार्ज 3 ही लगा है तो इसकी भी संयोजकता क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस तरह से ये सूत्र सबके पावर्स आप याद करके, या फिर आप सीरियल से इन टॉपिक्स इतना याद कर लेंगे इसमें से कि किस किस की संयोजकता, फार्मूला क्या होता है, संयोजकता क्या होती है, प्रतीक क्या होता है, संयोजकता क्या होती है, किसकी 1 होती है, किसकी 2 होती है, किसकी 3 होती है। तो ये आप लिखकर अच्छे से तैयार कर लेंगे। लाइव क्लास में इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आज का हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।